दोस्तों, आज की कहानी है छोटी बहू अपने मायके के रीति रिवाज या मत चलाओ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। रूपाली, आज से नवरात्र शुरू हो रहे। मैंने पूजा का सारा सामान मंगवा दिया है। तुम पूजा की तैयारी कर लो। पहला दिन है तो आज सब एक साथ पूजा करेंगे, जेठानी सालू ने कहा तो रूपाली पूजा की तैयारी करने लगी है। रूपाली के पहले नवरात्र थे ससुराल में। उसे नहीं पता था कि ससुराल में क्या कैसे होता। उसने जेठानी से पूछा तो सालू ने कह दिया कि तुम अपने हिसाब से कर दो। इनकी सास तो अपने छोटे बेटे के पास ऑस्ट्रेलिया गई हुई है। वह बड़ी बहू पर घर की जिम्मेदारी सौंप गई थी। सास के जाने के बाद सालू तो खुद को ही सास समझ बैठी और देवरानी रूपाली पर हुक्म चलाने लगी। अब रूपाली के घर तो ज्यादा कुछ होता नहीं था। उसने मंदिर की सफाई करके देवी मैया को फूल माला सजा दी और दीपक जलाकर सबको आवाज लगाई। सालू आते ही बोली, रूपाली तुम्हें पूजा करना भी नहीं आता क्या? ये कैसी तैयारी की है पूजा की? नो लौंग रखी है और ना ही जोत जलाई है। बाबी, मैंने तो आपने पूछा था लेकिन आपने कहा कि तुम अपने हिसाब से कर दो, जैसे मेरे मायके में होता है। मैंने वही कर दिया। बहू, अपने मायके के रीति रिवाज या मत चलो। हमारे घर में हमारे रीति रिवाज से ही पूजा होगी। ससुर जी बोले, केशव में पूजा के सामान को आज हाथ नहीं लगा सकती, इसलिए मैंने रूपाली से कह दिया था। मुझे क्या पता कि इसको कुछ नहीं आता। प्लीज आप सारा सामान रख दो। सालू अपने पति से बोली। खैर पूजा हो गई। उसके बाद सालू बोली, रूपाली तुम सबके लिए कुटू की पकौड़ी, फलों की चाट और मना ने भून लो। आज मैं रसोई में हाथ नहीं लगा पाऊंगी तो तुम्हें अकेले ही करना पड़ेगा। लेकिन भाभी, हम लोग तो मासिक धर्म के दिनों में रसोई के काम कर लेते, फिर आज क्या हुआ? अरे नॉर्मल दिनों में तो कर लो, लेकिन आज व्रत का दिन है, सबका व्रत खराब हो जाएगा। तो भाभी, आप सुबह जल्दी बता देते। अब इतनी जल्दी सबके लिए इतना सब कैसे बनेगा? और मुझे नहीं लगता कि व्रत के दिनों में रसोई का परहेज करना ठीक है। तुम्हारे वंश की बात नहीं है तो बताओ, मैं पापा जी से कह देती हूँ कि रूपाली खाना नहीं बना सकती। आप लोग फल से काम चला लेना। लेकिन सालू को तो उसकी कोई बात सुननी ही नहीं थी। ज्यादा कुछ कहती तो सालू फिर उसके बारे में उल्टा सीधा बोलने लगती। रूपाली को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो क्या कर सकती थी। जेठानी ने सब घर वालों को अपने प्रभाव में ले रखा था। सालू पूरे दिन अपने कमरे में आराम करती रही और रूपाली को व्रत के दिन भी 10 मिनट का आराम नहीं मिला। सुकून से लो चाय भी ना पी सकी। उसे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन पति को कुछ कहने का भी कोई फायदा ना होता। सास यहाँ होती तो शायद बात कुछ और होती। ये तो जेठानी ने अपना ही नियम बना लिया था। खैर नवरात्र तो 9 दिन चलते। 5 दिन तक आराम करने के बाद 6ठे दिन सालू ने रसोई में हाथ लगाना शुरू किया। इन 5 दिन में सबके लिए फलाहार और 2 वक्त की पूजा, सारे काम करते। रूपाली की हालत खराब हो गई थी, फिर भी वह ये सोच कर तसल्ली कर रही थी कि शायद ये उसकी परीक्षा चल रही है। 7वें दिन रूपाली उठी तो उसके मासिक धर्म शुरू हो गया। अब रूपाली ने सोचा कि जेठानी ने मना किया था कि नवरात्र में मासिक धर्म के वक्त कहीं हाथ नहीं लगाना,
इसलिए वह दोबारा सो गई। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर जोर जोर से खटखट हुई तो रूपाली ने हड़बड़ाकर दरवाजा खोला। रूपाली, तुम अब तक सोकर नहीं उठी? पूजा का वक्त हो रहा है, सबके नाश्ते की तैयारी करनी है। भाभी, मेरे पीरियड शुरू हो गए। व्रत के दिनों में मैं किसी चीजों को हाथ नहीं लगा सकती, इसलिए कमरे में ही थी। लेकिन ये कैसे हो सकता है? अब मैं सारा काम अकेली कैसे करूँगी? भाभी, ये तो मेरे हाथ में नहीं है और नियम भी आपने ही बनाया है, इसलिए सॉरी भाभी। सालू हाथ मलते हुए वापस बाहर आ गई। अब उसे सारे काम खुद करने थे। आज चारों तरफ से आवाज आ रही थी, सालू जल्दी करो, हमें देर हो रही है। सालू अपनी बातों में खुद ही फंस गई थी। दोपहर को केशव का फोन आया, सालू रात का खाना जरा ज्यादा बना लेना, अभी मम्मी का मैसेज मिला, वो दिल्ली एयरपोर्ट पर आ चुकी हैं। उनके साथ दिल्ली वाली मौसी की बेटी भी अपने परिवार के साथ आ रही। अब तो सालू की हालत खराब हो गई, इतने सब लोगों का खाना अकेले कैसे बनाएगी? और फिर मम्मी जी को तो ये बात पसंद ही नहीं कि मासिक धर्म के दिनों में रसोई में हाथ नहीं लगाना। लेकिन जब रूपाली काम नहीं करेगी तो सबके सामने मेरी बात आ जाएगी। सालों किसी तरह सारे काम निपटा रही थी। रूपाली को अपनी सहायता के लिए कहती तो सब उससे उन 5 दिनों का हिस्सा मांग लेते जो उसने रूपाली को परेशान करके मजे लिए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शाम को सासू जी के सामने क्या बहाना बनाना है। शाम को सालू रूपाली के कमरे में आई और उसे सारी बात बताई। जेठानी की बात सुनकर रूपाली को बहुत गुस्सा आया, लेकिन ये गुस्सा करने का वक्त नहीं था। रूपाली, तुम सब तो मुझे माफ कर सकती हो और मम्मी जी के गुस्से से भी मुझे बचा सकती हो, लेकिन भाभी बाकी सब लोग भी तो पूछेंगे, तब क्या बोले कि मुझे काम से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जब कोई किसी को धोखा देता है तो वह मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। आपको काम नहीं करना था तो मुझसे आराम से मना कर देती, लेकिन आपने तो मुझे धोखा दिया। औरतों की एक नाजुक दशा का आपने घर में सबके मजाक बना दिया। घर के सब लोगों के सामने आपकी और मेरी स्थिति क्या रही होगी। आज के इस पढ़े लिखे युग जब हमारे घर में हमारी सास ने हमारे ऊपर ऐसा कोई बंधन नहीं रखा तो आपने ऐसा क्यों किया? प्लीज रूपाली, मुझे माफ कर दो, मैं भूल गई थी कि मैं भी इस घर की बहू हुआ। बस भाभी, मैं आपके साथ रसोई में आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको वादा करना होगा कि आप मुझे छोटी बहन समझकर मेरे साथ रहेगी और आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगी। सालू ने रूपाली से वादा किया। शाम को सबने पूछा, रूपाली कैसे काम करा रही हैं? तो सासू माँ ने सबकी तरफ देखा कि रूपाली काम क्यों नहीं कर सकती। रूपाली बोली, अब बस सब ठीक हो गया, जो कुछ हुआ था सब संभल गया। अब इस बात को जाने दो और हम दोनों के हाथों के लजीज खाने का मजा ले। रूपाली की बात सुनकर सब हंसने लगे। सासू माँ अभी भी सोच में थी। रूपाली ने उनकी प्लेट में कुट्टू की पूरी रखी और खाने का आग्रह किया। सालू शर्मिंदगी से मुंह झुकाए काम कर रही थी। उसने भी अपने से वादा किया कि अब से वह देवरानी को परेशान नहीं करेगी।